नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सुरेंद्र है और मैं एक शराबी हूँ। हाय सुरेंद्र भाई। हाय सुरेंद्र भाई। हाय सुरेंद्र भाऊ, नमस्ते। नमस्ते, हाय एवरीबॉडी। ईश्वर की कृपा, अल्कोहलिक्स अनोनिमस का साथ। और जो भी अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद मैंने सीखा है, उसके दम पर आज के दिन शराब की आसक्ति या ऑब्सेशन नहीं आया, या शराब पीने की नौबत नहीं आई। भाई, मेरे अनुभव से आज का जो मेरा सब्जेक्ट है, शराब मेरी समस्या है या समाधान, जो भी मैंने अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद जिंदगी जी या जी रहा हूँ, उसी के अनुभव के आधार पर मैं अपने इधर अनुभव रखूंगा। उससे पहले दो जो भाई आज पहली मीटिंग कर रहे हैं, मेरी तरफ से उनका भी स्वागत है। मैं मेरे अनुभव से उनको ये बताना चाहूंगा कि यहाँ शराब तो मेरी रुक गई, लेकिन जिंदगी कैसी जीनी है, जो मेरी समस्या थी, उसका सॉल्यूशन भी मेरे को अल्कोहलिक्स अनोनिमस में भी मिला है। तो आज का भी टॉपिक वही है। दूसरा, जो अपने भाई बोले कि मेरे को 7वें महीने में 5 साल पूरे होंगे, तो उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। क्योंकि अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने से पहले, जैसा हर लोग या जो भी शराब पीता है, मैंने भी वैसे ही चालू की थी। और जो अपना बिग बुक है उसमें भी लिखा है दोस्तों, डॉक्टर की राय में, कि जो भी स्त्री पुरुष शराब पीते हैं, तो जो शराब के द्वारा वो प्रभाव रहता है शराब का, तो उससे जो पसंदीदा मजा आता है, उसी के कारण मैं भी शराब पीने लगा। और कुछ हद तक ये सही भी था। धीरे धीरे मेरी डिपेंडेंसी वो दारू के ऊपर या शराब के ऊपर बढ़ती गई, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं अगर थोड़ी सी शराब पी लूं, थोड़ी सी 90 या एक क्वार्टर वगैरह कुछ लिमिट में, तो मैं ये काम अच्छा कर सकता हूँ, या कुछ बातों में मेरा रिजल्ट अच्छा आता है, या मेरा दिमाग अच्छा चलता है, मैं पैसे बहुत अच्छे तरीके से कमा सकता हूँ। ये मेरे मन में कुछ तो भी शराब के लिए प्रति ऐसा एक प्रेम भाव था, और वो धीरे धीरे बढ़ते गया। क्योंकि ये बीमारी जो है, जो अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद मेरे को पता चली कि मैं मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से त्रस्त हूँ। तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने से पहले मैं शराब को दुआ देता था कि अगर तू नहीं होती तो मेरा क्या होता। क्योंकि मैं उसके ऊपर डिपेंड रहता था। जहां भी मेरे बिजनेस के बारे में मीटिंग होती थी, या मेरे को जाना पड़ता था, या मेरे फैमिली में भी जो भी डिसीजन लेना पड़ता था, या समाज में जो भी काम था, वहां पर भी अगर मैं 2 घूंट लगा कर जाऊं ना, तो एक शक्ति आती थी मेरे में। कहाँ से आती थी मालूम नहीं, लेकिन आती थी। ये मैंने बहुत बार अनुभव इसका किया है। लेकिन धीरे 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 आगे जैसे ही मेरी ये अल्कोहलिज्म मेरा बढ़ता गया, तो शराब भी पीने के बाद मेरी हालत और बिगड़ती गई। जैसे जैसे हालत बिगड़ती गई, वैसे वैसे उसके परिणाम भी मेरे ऊपर, मेरे काम के ऊपर, या मेरे घर वालों के ऊपर सभी तरफ दिखने लगे। और वो मेरी समस्या बन गई। कैसे बन गई मालूम नहीं, लेकिन बन गई, ये बात सही है, ये बात सच है, 100% सच है। लेकिन मैं मानने को तैयार नहीं था। ये मेरा प्रॉब्लम था। मैं हमेशा शराब को एक साइड कॉर्नर देता था कि चलता है यार, होता है, एक दिन ज्यादा पिए तो क्या होता है, क्योंकि ये अगर नहीं होती तो मेरी जिंदगी में कुछ नहीं होता।
या मैं सेल्फ पिटी में जाता था, मेरे को डर लगता था। ये सब होने को चालू हुआ था दोस्तों। और इसके ऊपर मेरा समाधान या मेरा सॉल्यूशन शराब था, जो आज का टॉपिक है। शराब नहीं पिया तो ये प्रॉब्लम चालू होती थी। मेरे मन की अवस्था मैंने खुद ऐसी तैयार की थी कि अगर शराब मेरे पेट में नहीं गई, दारू मेरे पेट में नहीं गई, तो मैं फ्रस्ट्रेशन में जाता था, डिप्रेशन में जाता था, सुसाइड के थॉट्स आते थे, या काम नहीं करता था। जो भी मेरे को नहीं जमता वो सब चालू हुआ था। तो उसकी वजह से मेरी शराब बढ़ती गई, और धीरे धीरे जैसे शराब बढ़ती गई तो क्या होता है ये बताने की जरूरत नहीं है। मेरा ग्राफ ऑटोमेटिकली नीचे आते गया, ब्रांड नीचे आया, पैसा खत्म हो गया, फैमिली जाने को राजी हो गई, पूरा वो जो भी अपने इधर लिखा है। लेकिन ये किस कारण हो रहा है जो मेरे को पता नहीं था। जब अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया, मीटिंग करने लगा, आप जैसे अच्छे दोस्तों की या अच्छे सभासदों सबके अनुभव सुनने लगा, तो उसमें से एक बात निकल कर आई कि दारू एक सिम्टम है। दिखाने के लिए जो अपन बोलते ना, जो दिखाते हैं वो हाथी के दांत खाने के अलग होते हैं, दिखाने के अलग होते हैं। वैसे वो दारू मेरे को दिखाने के लिए, क्योंकि उसके परिणाम मेरे ऊपर दिखते थे। मैं रोड क्रॉस करते टाइम झूलता हुआ आता था, कहाँ पर गिरता था, मेरे पैसे खत्म हो गए, मेरे बॉडी के ऊपर जो भी उसके इफेक्ट्स थे वो सब दिखने लगे। मेरा वेट कम हो गया, मेरे इधर उधर गिरने के बाद लग गया। ये सब परिणाम जो है या मानसिक बदलाव है वो सब दिखता था। लेकिन जो ओरिजिनल मेरी प्रॉब्लम है, तो ओरिजिनल प्रॉब्लम ये अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद मेरे को पता चला कि मैं भयभीत हूँ, डर से भरा हुआ इंसान हूँ, या सेल्फ पिटी में जाता हूँ, या अस्थिर हूँ, चिड़चिड़ा हूँ, असंतुष्ट हूँ, और भी बहुत सारे मेरे प्रॉब्लम इधर निकल कर आए। तो इसी के कारण मेरे को वो शराब पीनी पड़ती थी। और उसके लिए मैं दिन भर, भले मैं शाम को पीऊं, अल्कोहलिक्स अनोनिमस का लिटरेचर कहता है कि शराब मैं कौन से पीता हूँ, कब पीता हूँ, कहाँ पीता हूँ, वो कोई मायने नहीं रखती। लेकिन उसके लिए मैं मेरी जो अभी के टाइम पर प्रेजेंट में, मैं उसका थॉट मेरे मन में आता है क्या, भले मैं शराब रात को 8 बजे पीता हूँ, लेकिन मैं 2 बजे से या सुबह से उसका क्या बोलते ये सब प्लानिंग चालू करता हूँ क्या, तो मैं करता था। तो समस्या मेरी यही थी, प्रॉब्लम मेरा ये था कि मेरा जो ऑब्सेशन के प्रति लगाव था वो इतना भयानक था कि मैं सुबह 4 बजे भी उठूं तो पहला थॉट यही आता था कि आप दारू कहाँ पीना है। भले दारू मैं सुबह के 9 बजे पीऊं या रात के 9 बजे पीऊं, लेकिन पहला थॉट मेरे मन में तो यही आता था। उसके लिए पैसों का जुगाड़ कैसा करना है, किसका घर में से क्या उठाना है, या क्या क्या बेचना है, क्या रखना है, क्या लाना है, ये सब थॉट चलते रहते थे। तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद मैं जो दारू में समाधान ढूंढने वाला सुरेंद्र एक बेवड़ा या शराबी, अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद आप लोगों के अनुभव जैसे ही मेरे को पता चले कि आप लोग सेम अनुभव से गुजरे हो, लेकिन आपके पास वो सॉल्यूशन है जो एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए लागू होता है। तो अच्छी जिंदगी क्या है? जैसे नॉर्मल लोग जीते हैं, सुबह ऑफिस जाते हैं, घर की जिम्मेदारी आप ये करते हैं। तो ये मेरे को पता ही नहीं था, क्योंकि मैं और मेरी तनाई जैसे बोलते तो मेरा तो पैटर्न ऐसा था कि मैं और मेरी दारू, बाकी दुनिया
मेरे को कुछ लेना देना नहीं है। और उसके लिए पैसा कहाँ से आता है, मैं कहाँ से लाता हूँ, ये मेरे को ही मालूम था। तो अभी जो मेरी समस्या है उसी में मेरा समाधान है, उसी में मेरा सॉल्यूशन है, या उसी में मैं सेटिस्फाइड हो सकता हूँ। ये बात मेरी इधर आने के बाद मेरे को पता चली। इससे पहले जो भी मेरे घर वालों से मेरे लिए बन सकता था वो सब किया, रिहैब सेंटर किए, सब जो भी आपको मालूम है वो सब मेरे लिए हो गया। लेकिन उधर मैं राजी नहीं था, मैं राजी नहीं था, क्योंकि मेरी अकड़, मेरा अहंकार, मेरा ईगो इतना बड़ा था, तो मैं खुद को शराबी मानने के लिए तैयार ही नहीं था। लेकिन सॉल्यूशन मेरे को इधर आके मिला कि आप लोग अच्छे दिखते हो, अच्छे हो, अच्छे पैटर्न में रहते हो, फिर भी शराबी करके बोलते हो, और आपके अनुभव मेरे अनुभव सेम है। तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने या आपके अनुभव ने मेरे को बताया, अगर अनुभव सेम है तो इलाज भी सेम ही है। अगर मैं करना चाहूँ तो, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इसको बोलते हैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में एज येट। मेरे को इधर आने से पहले मेरा कुछ नहीं गया था, सब कुछ मेरे पास था। तो यही मेंबर ने मेरे को बोला कि आज ये तू बहुत खुशनसीब है कि तेरा कुछ नहीं गया। लेकिन मैंने इनका सुना नहीं, कंपेयर करते बैठा। 6 महीने बाद मैं वही रूम में आया तो वही ये मेंबर थे, और मेरे को याद आया कि अरे पहले, इससे पहले 6 महीने पहले मैं इधर ही आया था जो मेरी समस्या है लेकर। अभी मेरी दारू तो समस्या बन गई ना, ये प्राइमरी करके, क्योंकि लास्ट स्टेज मेरी ऐसी थी, मैं पीता था तो भी मरता था और नहीं पीता था तो भी मरता था। यानी कि दारू पी तो भी मेरे को नहीं पचती थी, और दारू नहीं पी तो भी मेरे को नहीं जमता था। ऐसे बेकार स्टेज में गया मैं। उसके लिए जो भी मेरे घर वाले से होता था वो सब उन्होंने किया। लेकिन वही मेंबर मेरे को वही रूम में मिले तो वो बोले कि ठीक है भाई, अभी तो मान लेता है कि नहीं कि तू शराबी है, नहीं तो पीछे मुड़ के देख ले। क्योंकि मैं पीछे मुड़ के देखने वाला आदमी नहीं, मैं दूसरों को देखता हूँ। मैं दूसरों को शान पत्ती सिखाने के मामले में मैं बहुत माहिर हूँ। खुद के लिए अगर करना बोले तो मेरे को प्रॉब्लम है। यही मेरे को उधर मालूम पड़ा, जो अपना पहला स्टेप है कि मैंने मान लिया कि मैं एक शराबी हूँ, या शराब के सामने मैं शक्तिहीन हूँ, मेरी ताकत उधर नहीं चलती। और यही मेरे समस्या का समाधान है। जो शराब मेरी समस्या थी प्राइमरी पर्पज, क्योंकि अगर शराब पीने से मेरा दिमाग नहीं चलता था ऐसा मैं सोचता था, लेकिन ये मीटिंग रूम में आने के बाद आपके अनुभव मेरे को ऐसे बता रहे थे कि अगर बिगर शराब के भी हम लोग अच्छा काम कर सकते हैं और कर रहे हैं, ये मेरे को इधर दिखाई दिया, समझ में आया। उसके परिणाम आपके तरफ मैं जब देखने लगा, आपसे दोस्ती करने के बाद इधर उधर की बातें होने लगी जो सुपर मीटिंग में होती है, तो मेरे में एक सुझाव आपने दिया कि नहीं, अगर हमको जमा है तो तेरे को भी जमेगा, लेकिन आते रहे, कीप कमिंग बैक। ये बहुत बड़ा मेरे लिए मैजिक था, क्योंकि मैं एक जगह पे टिकने वाला आदमी नहीं हूँ। मैं किसी की सुनता नहीं था, मैंने अपने घर वालों की नहीं सुनी, तो आपके सुनने के ऊपर कुछ प्रॉब्लम ही नहीं। लेकिन लास्ट स्टेज में मेरे पास सॉल्यूशन ही नहीं था। मेरी स्टेज ही ऐसी थी कि अगर मैं करता या मरता, ऐसे मेरी स्टेज थी। तो मैंने करने की ठान लिया। और दोस्तों,
ईश्वर की कृपा बोलो या चमत्कार बोलो, मालूम नहीं, अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने लगा और मिरेकल होते गए मित्र दोस्तों। मिरेकल क्या हुआ? मेरी एक एक दिन के हिसाब से जो आपने बोला है, वन डे एट ए टाइम, भाई हमको जमा है तू भी कर ले, मैंने करने को चालू किया, जम गया दोस्तों। उसमें क्या प्रॉब्लम है? मैं पहले बोलता था 1 मिनट मैं दारू से ना लंबा नहीं रह सकता, एक दिन बहुत बड़ी बात है। तो एक ए मेंबर मेरे पास आए, उन्होंने मेरे को उसके ऊपर भी एक सोल्यूशन दिया, अगर तेरे को 24 आवर्स नहीं जमता ना तो 1 घंटे के हिसाब से कर ले। यानी कि मेरे को इधर सॉल्यूशन के ऊपर सॉल्यूशन, जो भी मैं उनके सॉल्यूशन पर प्रॉब्लम करके मैं बोलता था ना कि ये इसके आपके सॉल्यूशन पर मेरे को ये प्रॉब्लम आएगा, तो दूसरा ये मेंबर उसके ऊपर भी मेरे को सॉल्यूशन देता था। और मैंने वही किया दोस्तों। 1 घंटा मैं सब घड़ी के सामने बैठता था, 8 बजे से 9 बजे तक दारू नहीं पीने की, क्योंकि दारू ने क्या आफत मेरी बनाई थी मैंने खुद देख लिया था, लेकिन मानने को तैयार नहीं था। ये बीमारी ऐसी है जो कनिंग, वेपरिंग, पावरफुल बोलते हैं अपने इधर, यानी कि बीमारी में प्रॉब्लम है। और बीमारी मेरे को लगी है, दूसरे को लगी है कि मालूम नहीं। अभी मेरे घर वाले नॉर्मल है, तो उनको भी चिड़चिड़े वो भी होते हैं या असंतुष्ट वो भी है, लेकिन उनका एक लिमिट है। मैं अब नॉर्मल हूँ, इसके लिए मेरा सब अनलिमिटेड है, मेरे को अनलिमिटेड चाहिए। जितना भी आप दोगे ना तो मैं कभी सेटिस्फाई नहीं होऊंगा, कभी भी नहीं। भगवान ने बहुत कुछ दिया मेरे को दोस्तों, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया, बहुत कुछ दिया, लेकिन वो संभालने की शक्ति भी दी। लेकिन मेरी सोच, मेरा एटीट्यूड दूसरों गलत जगह पर फोकस करने की वजह से मेरा ध्यान हमेशा वही जाता था। तो मेरे को वो जो भी मेरे को मिला, अच्छा कुछ मिला, वो संभालने की शक्ति होने के बावजूद भी मैं संभाल नहीं पाया, और यही मेरा प्रॉब्लम था। तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग, अल्कोहलिक्स अनोनिमस का लिटरेचर या आप लोगों की शेयरिंग, जो भी मेरे को इधर अच्छा सुनने को मिला, उसी में मेरा समाधान है, उसी में मेरी समस्या का सॉल्यूशन है। लेकिन पहले मैं समस्या है ये तो मान लूं, मैं मानने को ही तैयार नहीं था। जो अभी बेसिक है, अगर बेसिक मैं मानने को तैयार नहीं तो आगे कितना भी कुछ भी होने दो, उससे कुछ मतलब नहीं है। क्योंकि ये शराब की लत मेरे को लगी है और मैं शराबी बन गया हूँ, यही मेरे को मालूम, यही मेरे को मैं मानने को तैयार नहीं था। क्यों मानने को तैयार नहीं था? तो मेरे में इतनी घमंड थी, इतनी अकड़ थी कि खुद के बलबूते पर, खुद के अकेले के बलबूते पर मैं कभी भी शराब बंद कर सकता हूँ, ये मेरे बाएं हाथ का मैल है। ऐसी मेरी सोच थी, ऐसी मेरी समझ थी। जब भी मैं ये समझ बाहर निकाल के इसका प्रयोग करना चाहा, एक भी बार सफल नहीं हुआ। एक भी बार मेरे को ये समझ राइट टाइम मेरे को काम पर नहीं आई, क्योंकि वो आधा अधूरा प्लान था मेरा। मैं हमेशा सुबह में सोचता था कि आज उतनी नहीं पीऊंगा जितनी कल पी, या रात को पी, या परसों पी। यानी कि दूसरा टर्न उसका ऐसा था कि मैं आज थोड़ी तो पीऊंगा बस। ये मेरे समझ में नहीं आता था। इधर आने के बाद, मीटिंग में आने के बाद, भले वो ऑनलाइन हो या फिजिकल हो, इधर आने के बाद मेरी मेन प्रॉब्लम क्या है कि मेरी सोच ही गलत थी। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि आज मैं नहीं पीऊंगा या अभी से बंद कर दूंगा, मेरी ऐसी सोच नहीं थी। मैं हमेशा ये 31 या 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 मेरा बर्थडे या मेरा शादी की डेट ऐसे कुछ तभी पकड़ के बैठता था, लेकिन वो
सफल नहीं होता था उसमें, क्योंकि ये ऑब्सेशन ही इतना पावरफुल है कि कब मेरे अंदर कहां से जागृत होगा मालूम नहीं। तो इसके लिए मेरे को इसके ऊपर परमानेंट सॉल्यूशन अगर चाहिए, परमानेंट सॉल्यूशन वो बराबर है, लेकिन मैं कितना उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करता हूँ उसके ऊपर डिपेंड है। तो उसके लिए सॉल्यूशन के लिए मेरे को दूसरे किसी की मदद लेनी पड़ेगी। अभी मैंने बताया कि मेरा ईगो इतना पावरफुल है कि मैं मदद किसके लूं, ये मेरे डायरी में नहीं था, ये मेरे डिक्शनरी नहीं था, तो लेने की तो सोच भी नहीं सकता था मैं। लेकिन इधर आने के बाद मेरे को झुकना पड़ा दोस्तों। किसके सामने झुकना पड़ा? अल्कोहलिक्स अनोनिमस में जो बोलते हायर पावर, मेरी जो भी मैंने उच्च शक्ति मान ली, क्योंकि मेरे हाथ में दूसरा क्या भी नहीं था। मैंने अभी बताया है कि करने का या मरने का, दो ही टाइप या दो ही रास्ते मेरे सामने थे। तो मैंने सोचा कि करके देखता हूं, अगर कुछ तो भी है तो ठीक है, नहीं तो मरना तो पक्का ही है ना। लेकिन वो करके भी वे अभी कई साल में अटक कर बैठा हूँ। यानी कि ये जो मेरी गोल्डन लाइफ है, ये सब वो ईश्वर की देन है, मेरे हाथ में कुछ नहीं। और यही मेरा समाधान है, यही मेरी समस्या का सॉल्यूशन है। जैसे जैसे मेरी शराब अल्कोहलिक्स अनोनिमस के अंदर आने के बाद बंद हो गई, लेकिन मेरी सही प्रॉब्लम क्या है, ये जो मैं कैरेक्टर डिफेक्ट्स में अटक के बैठा हूँ, जो मैं नहीं चाहिए, जो मैं जिसके पीछे मेरे को नहीं भागना चाहिए, उसके पीछे मैं भागता था। और वो मेरे को चाहिए बोल के मैं कहां से भी वो लाता था। भाई जमाने को दिखाता था, मेरे घर वालों को दिखाता था कि देखो बॉस, सुरेंद्र कुछ तो भी है। लेकिन बाद में पता चला, बाद में जब मैंने अपनी खोज की, चालू की या खोज की, तो मेरे को पता चला कि सुरेंद्र कुछ भी नहीं है। जो भी करने वाला है वो ऊपर वाला है, मेरे हाथ में क्या भी नहीं है, मेरा हायर पावर है वो। ये जब मैंने मान लिया तो मेरे समझ में आया कि यस, वो करता है, वो मेरी समझ से बाहर है वो, क्योंकि वो कभी गलत करता ही नहीं। मेरा जितना भी जिंदगी में मैंने काम किया है वो पूरा गलत है, पूरा टोटली। क्योंकि मैं उसमें से कभी समाधानी नहीं, सेटिस्फाइड कभी, संतुष्ट कभी था ही नहीं। कितना भी दे दो, और लाओ और लाओ, गिव मी मोर, लेकिन इधर नहीं चलता। कहाँ तो भी जाके रोकना पड़ेगा बॉस। तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस में मेरे को मेरी समस्या का समाधान में पहले सोच, तेरे को क्या चाहिए। दारू तो तेरे अभी बंद हो गई, यानी कि जो प्राइमरी प्रॉब्लम था तेरा शराब, वो अभी बंद हो गई। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है तेरे कैरेक्टर डिफेक्ट, अभी ये अगर नहीं मैं करूंगा, इसके ऊपर अगर ध्यान नहीं दूंगा, तो मेरे को परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। क्योंकि बाकी के बहुत सारे हैं इधर अल्कोहलिक्स अनोनिमस में। मैं ऐसा नहीं बोलता कि अगर स्टेप्स यही है, नहीं। इधर आने के बाद बोलते हैं कि वन डे एट ए टाइम मीटिंग करो, आते रहो, स्टिक टू द विनर्स, या फोन करो, ऑब्सेशन आए तो मीठा खाओ, चाय पियो, 90 डेज 90 मीटिंग। ये गलत है, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन मेरे अनुभव बताते हैं ये टेम्पररी है। क्योंकि समझो अगर मेरे पास मोबाइल नहीं है, मेरे पास कुछ करने के लिए, मैं ऐसी जगह पर हूँ जहाँ सिर्फ दारू ही मिलती है, अगर उधर मेरे को ऑब्सेशन आया, तो अगर मैं ये स्टेप्स पर अगर काम करता हूँ, या मैंने मान लिया है मैं शराबी हूँ, इतना ही अगर मैंने मान लिया, तो मैं शराब नहीं पीऊंगा। ऐसी मेरी धारणा है मेरे बारे में। क्योंकि जब तक मैं अपने मन को नहीं समझा, मानसिक स्थिति को नहीं ऊपर उठाता या सुधारता नहीं,
तो ये मेरे लिए काम नहीं करेगा। तो इसके लिए बिल डब्ल्यू ने पहले उस ऑब्सेशन लिखा है, और डॉक्टर की राय में भी एक अपना सेंटेंस है कि संपूर्ण मानसिक बदलाव, संपूर्ण मानसिक बदल, टोटल 19-20 नहीं है, टोटल। जब तक मैं ये नहीं करूंगा तब तक ये नहीं होगा। यानी कि आधी अधूरी इधर ये सॉल्यूशन लेके, मेरे हाथ में सॉल्यूशन लेके कुछ फायदा नहीं है। लेना है तो पूरा लेना है, नहीं तो नहीं लेना है। तो मैंने पूरे लेने की कोशिश की और उसके बलबूते पर आज जीता हूँ। ऐसा नहीं है कि आज प्रॉब्लम नहीं है, नहीं, समस्या बहुत है। आज शराब छूट गई या शराब लंबी रह गई, लेकिन बाकी के फैमिली है या बिजनेस का है, सब तरह की समस्या है। उसके ऊपर मैं फोकस अभी कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, उसको जान रहा हूँ, समझ रहा हूँ, और आपके अनुभव के माध्यम से आपसे शेयरिंग करके आपके अनुभव सामने रख कर उसके ऊपर सॉल्यूशन निकाल रहा हूँ। यानी कि मैंने अभी मेरी खुद की चलानी बंद कर दी है। मेरे लिए सिंपल बात है। और ये सब कहाँ से आया? अपने 12 पहली 12 स्टेप से आया। क्योंकि मेरी अस्ताव्यस्तता जो पहला पहली का सेकंड पार्ट है, इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी, तब भी बड़ी थी, आज भी है। ऐसा नहीं मैं कहूंगा कि हाँ मेरी अनमेलेबिलिटी पूरी की पूरी खत्म हो गई, नहीं, नहीं खत्म होने। क्योंकि ये जो मानसिक रूप से मैं जो बीमार हूँ, उसमें मैं कितना रिकवर हो सकता हूँ मैं नहीं बोल सकता, लेकिन उसके ऊपर सॉल्यूशन है। उस प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन है। ये मेरे को अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने सिखाया। अगर देखने का नजरिया मेरा अगर पॉजिटिवली है, मैं बदलूंगा तो शराब जैसी मेरी समस्या थी, उसके ऊपर समाधान था या सॉल्यूशन था अल्कोहलिक्स अनोनिमस। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद मेरे को सही मायने में आप लोगों के अनुभव से मेरे अंदर की समस्या मेरे को मालूम पड़ गई कि बॉस मैं इतने इतने कैरेक्टर डिफेक्ट से घिरा हुआ हूँ। कितने गिनवाऊं आपको? बहुत सारे है, बहुत सारे। तो अगर इसके ऊपर मैं काम करूँ, हाँ धीरे धीरे करूँ तो भी चलेगा, लेकिन काम करना, उसके उसमें कंटिन्यूटी रखना, ये भी मेरे सॉल्यूशन का पार्ट है। तो मेरे जैसा आदमी कैसा है, 2 दिन नखरे करता है, 2 दिन अच्छा 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 सबको दिखाने के लिए काम करता है, तीसरे दिन डुल गड़प, यानी कि भाग के जाता है। वैसा नहीं है। अभी कितने साल से बहुत सारे अभी ऑनलाइन, अभी यही मीटिंग में बहुत सारे मेंबर है कि कितने साल से रेगुलर मीटिंग कर रहे। अभी बीच में कोरोना आया तो वो हायर पावर ने, हमारे हायर पावर ने हमारा सॉल्यूशन पहले ही निकाल के रखा था, ऑनलाइन मीटिंग। अभी अभी तक लोग फायदा ले रहे हैं। यानी कि इधर आने के बाद मिलता है, मांगने से मिलता है, मुफ्त में कुछ नहीं मिलता है। तो अगर मैं कुछ मांगू तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस मेरे को भर के देती है, ये मेरा अनुभव है। लेकिन अगर मैं मेरे पास भी रखू वो तो कुछ काम का नहीं है, मेरे को बांटना भी पड़ेगा। क्योंकि मैं उसके लिए प्रामाणिक रहता हूँ क्या, मेरी प्रायोरिटी किसको देता हूँ मैं। आज मेरी प्रायोरिटी ऐसी है। अभी का ही उदाहरण बोलता हूँ। अभी मेरे घर वाले, मेरी बीवी, मेरे 2 बच्चे मेरे को लेके घूमने जाने वाले थे, वो भी गोवा। लेकिन मैं नहीं गया क्योंकि मेरे को दूसरा प्रायोरिटी वाला काम था। और गोवा इसके पहले मैं 2 बार जा कर आया। एक बार अल्कोहलिक्स अनोनिमस के वर्ल्ड वाइड ये था, फंक्शन था, उसके लिए गया था। उसके पहले मैं एंजॉय करने के लिए गया था, और वो अनुभव मेरा बहुत भयानक है। तो वही कारण था मैं नहीं गया। तो अभी मैं प्रायोरिटी किसको देता हूँ ये मेरे हाथ में है। लेकिन हिसाब मैं कैसा लगाता हूँ ये भी मेरे हाथ में है। मैं लोगों को इज्जत देता हूँ क्या नहीं,
ये भी मेरे सॉल्यूशन का पार्ट है। अगर नहीं देता तो मेरे को कहाँ से मिलेगी? लेकिन मैं इतना अहंकारी आदमी हूँ कि अगर मेरे को कुछ आपने नहीं दिया ना तो सीधा मैं आपके क्या बोलते हो उसको, छोड़ूंगा नहीं आपको। लेकिन अगर मेरे को कुछ बोला तो मेरे को नहीं चलता। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद मेरे को जो ये ऑब्सेशन या कंपल्शन या स्पिरिचुअल बैंकरप्सी के बारे में जैसा मेरे को पता चला, तो ऑब्सेशन कहाँ से निकल कर आता है उसकी खोज यहाँ पर ही हुई। जो मेरी अस्ताव्यस्तता है या मेरी अनइवेलेबिलिटी है, वहां से मेरे को ऑब्सेशन आता है, तो मेरे को वहीं पर काम करना है। तो अगर ऑब्सेशन नहीं आया तो एलर्जिक पार्ट कहाँ से आएगा? और आज उसके लिए मेरे को झूठ नहीं बोलना पड़ता, आज उसके लिए मेरे को चोरी नहीं करनी पड़ती, तो उसके लिए मेरे को आज किसी का गला नहीं दबाना पड़ता। तो ये जो मेरी बैंकरप्सी की लिस्ट थी वो आज पूरी की पूरी शायद खत्म होने को आई है। खत्म हुई है ना ऐसे नहीं है, लेकिन खत्म होने को आई है। क्योंकि रात के सोते टाइम मैं जैसे मेरे हायर पावर को याद करता हूँ तो ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 मिनट में मैं सो जाता हूँ। ये मिरेकल कहाँ आया, कहाँ से आया? जब मैं पीता था तब पूरी की पूरी 2-2 बोतलें पीकर भी मेरे को नींद नहीं आती थी, मैं करवटें बदलते रहता था। और आज के टाइम में मैं 2 या 3 मिनट बस हो गए, 3 मिनट के बाद अभी बोलती सो गए। और सुबह को ही जागता हूँ, जैसे जागता हूँ वैसे वो ईश्वर का नाम लेता हूँ। जिसके मुंह में हमेशा गाली गलौच रहता था, दूसरों को कम या नीचा दिखाने की मेरे को आदत थी, वही सुरेंद्र आज ईश्वर का नाम लेता है, ईश्वर को मानता है, ईश्वर के ऊपर उसकी श्रद्धा है। क्योंकि मैंने यहाँ पर देखा है, बहुत करीब से देखा है कि नहीं ये काम करता है। जो अपने अल्कोहलिक्स अनोनिमस में जो जो प्रॉमिस दिए है वो काम करते हैं बॉस, अगर मैं करने दूं तो। क्योंकि उसके लिए कुछ तो भी मेरे को पहला करना पड़ता है। क्योंकि अगर मैं कुछ करूंगा नहीं तो मेरे को मिलेगा कुछ नहीं। अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने मेरे को ये बताया। और जो भी है आज 5 मई है, जो आज की तारीख बहुत इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट है, मालूम है सबको। तो अगर मैं उनकी अगर ग्रेटिट्यूड नहीं करूंगा तो मैं सामने वालों को क्या दे सकता हूँ? मेरा ग्रेटिट्यूड यानी कि मेरे को इज्जत कौन देगा? मैं खाली अपेक्षा रखता हूँ, लेकिन वैसे अगर मैं एक्शन नहीं करता हूँ, एक्शन क्या करनी है? सामने वाले को नमस्ते कर, वो ऑटोमेटिकली तो तेरा 2-3 बार नमस्ते देकर वो चौथी बार ऑटोमेटिकली तेरे से पहले तेरे को नमस्ते करेगा। ये मेरा अनुभव है। लेकिन करने की शुरुआत मेरे को करनी चाहिए। मेरा हमेशा ईगो प्रॉब्लम रहता था, लेकिन ईगो की डिफ्लेक्शन करना यही पर मैंने सीखा है कि जो मेरे को पसंद नहीं था, मैं वैसा आदमी नहीं हूँ। यानी कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस मेरे को बताती है, दिखाती है, ये टोटल उल्टा कार्यक्रम है। अगर तू ये करेगा तो ये मिलेगा, ये 100% सही है। अपना बिग बुक ये कहता है, मैं नहीं कहता। अगर नहीं करेगा तो नहीं मिलेगा, ये भी सही है, लेकिन क्या मिलेगा मालूम नहीं है। अगर मैं इज्जत देता ही नहीं तो मेरे को कहां से मिलेगी बॉस? मैं अगर मेरे पास कुछ है आज के हिसाब से, तो अगर मैं ये दूसरों को अगर एक्सपीरियंस या होप या स्ट्रेंथ के हिसाब से दूं, तो वो कुछ उसको कुछ अच्छा लगे तो वो लेगा। और उसमें से सबसे बड़ा आनंद किसको मिलेगा, सबसे बड़ा सुख किसको मिलेगा? मेरे को मिलेगा। क्योंकि ये नाकारा सुरेंद्र, जमाने से फेंका हुआ, घर वालों ने बाहर कर दिया हुआ सुरेंद्र आज किसको तो भी काम में आता है। इससे बड़ा मिरेकल मेरे जिंदगी में कुछ नहीं है। पैसा क्या है, उस टाइम भी मैं कमाता था। उस टाइम कैसा कमाता था सबको मालूम है, इधर का उधर करके कमाता। आज
प्रायोरिटी देकर कमाता हूँ। जितना भी कमाता हूँ, जितना भी मिलता है उसमें खुश हूँ। ये कहाँ से आया? क्योंकि ये मैंने मेरी समस्या के ऊपर सॉल्यूशन ढूंढा। सॉल्यूशन है इधर ना, ऐसा नहीं है। मेरे को लगता था कि मैं अभी अकेला हूँ, मैं अभी दारू पी पी कर मरने वाला हूँ, ये मेरी सोच थी। क्योंकि मैंने मेरी आंख बंद कर ली थी। मैं देखने की नजर से देखता ही नहीं था। तो अगर मैं देखता ही नहीं था, सॉल्यूशन तो मेरे को काम मिला। लेकिन वो थैंक टू अल्कोहल कि उसने मेरे को शराबी बनाया और ये अच्छी जिंदगी का पार्ट मेरे को दिखा। नहीं तो मैं अगर पहले समझो मैं शराब भी नहीं पीता था ना, तो मेरा एटीट्यूड नहीं बदलता था दोस्तों। वो लोगों की तरफ मैं देखने का मेरा नजरिया वैसा ही कि वैसा ही रहता। और वो मेरे को जिंदगी में जो ऊपर उठना चाहिए, फाइनेंशियली नहीं, स्पिरिचुअली, जो अपने ये कार्यक्रम मेरे को बताता है कि दूसरों की नजर में तेरे को कुछ तो भी इज्जत मिलनी चाहिए। आज अगर 2-4 घंटा मैं इधर उधर होता हूँ ना, तो 2-3 बार घर वालों के फोन आते हैं, खाने को आ रहे कि नहीं, खाने को आ रहे कि नहीं। जो घर वाले मेरे को मेरे मुंह पर बोल के गए, एक तू मर जा करके, तू मर जा करके। ये मेरे घर वालों के मेरे ऊपर मेरा ताना था। आज वही घर वाले, अगर मैं बोलता हूँ मैं 2 बजे आने वाला हूँ, 2:30 बज गए, तो वही फोन करते, अरे 2:30 बज गए, तू खाने को आ रहा है कि नहीं, तू घर पर आ रहा है कि नहीं। लेकिन ये सब अगर मैं एक्शन पार्ट करूँ तो, एक्शन मेरे को क्या करना है, ज्यादा सिंपल नहीं है। जब मैं आया था ना, तो कुछ लोगों ने मेरे को इधर मैं वही भी खुला बोलता हूँ, कुछ लोगों ने मेरे को डरा दिया था। ये 12 स्टेप प्रोग्राम बहुत भारी है, अपने समझ में नहीं आता है, अपना क्या दारू बंद हो गई ना बॉस, बस अपने को बाकी कुछ नहीं चाहिए। ये करना बोले तो ये पोस्ट स्टेप लेना, किसको पकड़ना, स्पॉन्सर का को लेना, उसको क्या बताना, उसने बॉम्ब बॉम्ब कर दी। तो मैंने इसका भी सर्वे किया, तो जो लोगों ने ये अच्छा 12 स्टेप के बारे में सोचा है, की है, तो उसकी लाइफ भी मैंने देखी। और जिन्होंने नहीं किया उनकी लाइफ भी मैं देखता हूँ। आज कहाँ पर जाके बैठने का ये चॉइस मेरा है। मेरे घर वालों को क्या जिंदगी देना है, ये चॉइस मेरा है। तो उसके लिए अगर मेरे को आनंद कब मिलता है, तो अभी अल्कोहलिक्स अनोनिमस बोलती है कि जॉयस, फ्री, हैप्पी, ये लाइफ मेरे को कब मिलती है। अगर वो आनंद मेरे को चाहिए, तो वो चीज मेरे को लानी पड़ेगी, जिस चीज में मेरे को आनंद उठाना है। अगर वो मैंने खुद अगर खा ली समझो, या पहन ली, तो उससे जो मिलता है वो मेरे को सुख देती है। एक ही रहता है। लेकिन अगर वही चीज मैंने दूसरे को दे दी और उसने इस्तेमाल की, तो उसकी आंखें में या उसके चेहरे पर वो चमक देखता हूं ना मैं, तो उससे मेरे को समाधान मिलता है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। मेरे मैं खुद के बारे में कभी भी नहीं सोचने वाला सुरेंद्र, आज दूसरों के बारे में सोचता हूँ। घर वालों को तो सभी सोचता हूँ, वो उनके बारे में सोचता हूँ। मैं क्या गलत नहीं कहा, वो तो मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन आज अल्कोहलिक्स अनोनिमस के कुछ मेंबर के बारे में मैं सोचता हूँ, यार इसको मीटिंग में लेके जाने का है, या और मेरे को कुछ दूसरा जमता है क्या, ऐसी करने की सोचता हूँ दोस्तों। ये सोच भी मेरे को अच्छी लगती है। और इसी की वजह से, इसी के बलबूते पर आज मैं वन डे एट ए टाइम या एक दिन की हिसाब से शराब से दूर हूँ। पहले मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था। उसका परिणाम क्या होता था, 4 दिन, 8 दिन, 2 दिन, महीना, 2 महीना शराब से दूर रहता था। और हमेशा की तरह कहाँ से तो भी हवा का एक दोस्त के साथ एक झोंका आता था, चल यार अभी क्या नहीं, अभी खाली बैठ, तो भी तू शराब नहीं पीता मालूम है, अभी खाली हमारे को हम ये हमारे साथ बैठ।
और उसके उसके बाद में क्या होता है मालूम है। लेकिन ये कितनी बार हो गया, बहुत बार, एक दो बार नहीं, 100 बार 200 बार मेरे साथ हुआ है। जब मैंने बिग बुक खोला उसमें देख लिया कि उन लोगों के साथ इतने पुरानी बात भी होती है, तो उन लोगों को सॉल्यूशन मिला है तो मेरे को भी मिलेगा। ये मेरे को इधर आके होप मिला, आपके अनुभव सुनकर स्ट्रेंथ मिली कि बॉस ये नहीं होता है, होता ही है अगर मैं करने दूं तो। अगर मैं उसमें प्रायोरिटी रखकर कुछ तो भी करूं, यानी कि एक्शन पार्ट में करूं, अगर नहीं करूंगा तो कुछ नहीं मिलेगा। मैंने खाली पूरे साल में अगर मैं वो क्लास में गया, वो पूरा चैप्टर है या ये जो भी उधर सिखाते हो सीखा मैंने, लेकिन पेपर में कुछ नहीं देखा तो मार्क कहाँ से मिलेंगे, और मैं अगली कक्षा में कैसा जाऊंगा। उसके लिए मेरे को लिखना पड़ेगा ना। तो इधर भी यही है, मीटिंग में आने के बाद मेरे को सुनने को मिलता है ये बीमारी क्या है, उसके ऊपर सॉल्यूशन क्या है, लेकिन सॉल्यूशन इस्तेमाल कैसा करना है, ओरिजिनल सॉल्यूशन क्या है, ये सब बिग बुक में है या अपने लिटरेचर में लिखा है। जब तक वो खोल के नहीं मैं पढ़ूंगा ना, वो समझ के नहीं लूंगा ना, वो समझ के लेने से भी कुछ फायदा नहीं। अपनी जिंदगी में मैं जब तक उसका उपयोग या इम्प्लांट नहीं करूंगा तब तक वो मेरे ऊपर प्रॉमिसेस नहीं डालेगी। क्योंकि अगर मैं उसका उपयोग करूंगा, उसकी हेल्प लूंगा, तो ये वो काम करेगा। हाँ, मैंने अभी बिग बुक 10 बार पढ़ा है, पढ़ने से क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। मैं हमेशा बोलता हूँ कि बहुत सारे मेरे को मेंबर ऐसे मालूम है कि लाइन टू लाइन बताते हैं, पेज नंबर 42 ऊपर से चौथी लाइन ये लिखा है, उसको मैं बाहर जाके देखता हूँ 3 महीने में समझ में आता है कि दारू पी के पढ़ाई, जाने दो। उससे अच्छा मैं अच्छा ना कि दारू ने मेरे ये क्या माइंड पर इतना परिणाम किया है कि मैंने कल क्या सब्जी खाई आज भी मेरे को 20 साल के बाद पता नहीं होती। अगर आप अभी भी मेरे को पूछे ना कि परसों क्या तूने सब्जी खाई, तो मेरे ध्यान में नहीं है। इतना परिणाम मेरे ऊपर किया है दारू ने। लेकिन थैंक गॉड कि मेरे को पेज नंबर याद नहीं है, लेकिन उसके अंदर क्या क्या लिखा है, वो मेरी जिंदगी में कैसा उसका उपयोग करना है ये मेरे को मालूम है। तो उसकी वजह से दोस्तों, अगर शराब मेरी समस्या है ना, तो उसके ऊपर सॉल्यूशन भी शराब के ही माध्यम से निकल कर आता है। अगर मैं शराब को सही मायने में लूं तो, अल्कोहलिक्स अनोनिमस ऐसा नहीं बोलती तू शराबी है तो पूरी शराब की दुकानें बंद कर दे, नहीं। ये मेरे को मान लेना चाहिए, और मैंने मान लिया दोस्तों। उसके बाद उसका एक्सेप्टेंस आता है, ऑटोमेटिकली आता है। अगर एक बार अगर एक स्टेप मैं करने को आगे करूँ ना, तो ऑटोमेटिकली मैं चलता हूँ। उसके लिए मेरे को पीछे से किसी ढकेलने की या हिलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे वाला खींचने को मेरा स्पॉन्सर रहता है मेरे हाथ में। जब तक मैं मदद नहीं मांगू तब तक मेरे को नहीं मिलेगी। और यही करने की एक ही वजह है कि जो मैं पहले जिंदगी जीता था शराब पीते टाइम, क्या जिंदगी थी मेरी। घर को मैं लॉजिंग बोर्डिंग मैंने कर दिया था, कभी भी आना कभी भी जाना, कहाँ भी खाना किधर भी पढ़ना, क्या भी करना, पैसा कहाँ से चोरी करना या बेचना, क्या भी करना। आज घर वही है, घर वाले वही है, समाज वही है, कुछ भी नहीं बदला है। उनका एटीट्यूड, उनका रवैया सब वही है। बदलना मेरे को पड़ा, क्योंकि मेरे को एक अच्छी जिंदगी जीने के, जो नॉर्मल आदमी जीता है ना। अच्छी जिंदगी बोले तो मैं क्या अलग से जीता हुआ ऐसे कुछ नहीं है। नॉर्मल आदमी के जैसा मेरे को जिंदगी जीना है, क्योंकि उसी अभी मेरे पाइपलाइन में मेरे को रहना है। मैं ये मेंबर हो करके मेरे को स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाएगी, या ये जो भी बाहर वाले या घर वाले है वो स्पेशल ट्रीटमेंट मेरे को देंगे, ऐसे सोच मेरी पहले थी कि मैं एक शराबी हूँ, अभी मैं बीमार आदमी हूँ, तो अभी मेरे को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। किसको टाइम है भाई, नहीं। तो अभी मैं क्या करता हूँ
अभी मैं मेरी बीमारी के साथ, क्योंकि ये परमानेंट डिजीज है, सबको मालूम है, ये तो धीरे धीरे कम होगा लेकिन जाएगा नहीं। तो मेरा डिजीज लेके मैं उनके साथ ही जाके बैठता हूँ। तुम्हारी भी बोलो, मैं मेरे जो भी मेरे को ये कार्यक्रम मालूम है, कहा तो भी एडजस्ट करता हूँ और आपके साथ बैठने की कोशिश करता हूँ। बात खलास हुई। उसके लिए मेरे को ज्यादा कुछ करना पड़ता है ऐसे नहीं है, और यही मेरा सॉल्यूशन है। और ये सिंपल लिखा है कि जो मेरे हाथ से गया है वो गया है, वो आने वाला है, नया मिलने वाला है, उसकी चिंता अभी तो मत कर। तेरा फ्यूचर क्या है, अभी 6 बजे क्या होने वाला है मेरे को मालूम नहीं। अभी 3 बजने तक, अभी 5 मिनट तेरे हाथ में शेयरिंग का टाइम है, तो 5 मिनट शेयरिंग कर। टाइम की वैल्यूएशन मेरे को इधर आके समझ में आ गई, जिंदगी की वैल्यूएशन इधर आके समझ में आई है, और यही मेरा सॉल्यूशन है। ये मेरे को पहले मालूम नहीं था, क्या मालूम था, पता था, लेकिन मैं उसका गैर वापर करता था, अच्छे तरीके से मैं उसको यूज नहीं करता था, जो जो नॉर्मल आदमी करते। हमेशा मेरी सोच नेगेटिव, डिनाइल पार्ट इतना था मेरे में ना। और ये सब वो शराब की वजह से मेरे को धीरे 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 शराब वो बंद होने के बाद, ये में आने के बाद, इधर सब सुनने के बाद, सब अपने तरफ देखने के बाद धीरे धीरे समझ में आने लगा। और उसके ऊपर जैसे मेरी बीमारी मेरे समझ में आने लगी, उसके ऊपर मेरे को सॉल्यूशन भी आप लोगों ने दिया, मैंने हाथ में पकड़ लिया, वो आज तक छोड़ा नहीं है दोस्तों। और अभी तो इतनी पक्की श्रद्धा है, फेथ है, अभी विश्वास नहीं है, अभी विश्वास के धीरे धीरे उसके साथ एक्शन पार्ट आने की वजह से उसे ये फेथ में बदल गया है। तो अभी मेरे खुद के ऊपर जितना विश्वास नहीं है या फेथ नहीं है, उससे ज्यादा अल्कोहलिक्स एनोनिमस के ऊपर, क्योंकि मैंने हजारों बार यहाँ पर उसका परिणाम देखा है कि ये मेरे को रिजल्ट अच्छा ही देता है, बुरा कभी भी नहीं दिया इसने, कभी भी नहीं दिया। अगर मैं अच्छा करने की सोचूं तो मेरे को अच्छा मिला है दोस्तों। और यही मेरे बारे में ये मेरा सबसे बड़ा सॉल्यूशन है कि वो हायर पावर जो भी है मेरा, वो आज तक मेरे को अल्कोहलिक्स एनोनिमस से जाने की सद्बुद्धि देता है। क्योंकि कुछ परिस्थितियां जो अपनी प्रेयर है, कुछ परिस्थितियां मैं नहीं बदल सकता, जो मैं हर टाइम बदलने को जाता था, लेकिन हर टाइम मुंह पर गिरता था या उल्टा पड़ता था। क्या होता था, 2 कदम मैं कभी भी पीछे नहीं आया दोस्तों। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद 2 कदम पहले मैं पीछे आने को सीख गया कि जा भाई, तू बड़े बाप का, मेरे को हर टाइम तू पहले जा। यही एक सेंटेंस मेरी जिंदगी में इतना पॉपुलर और इतना बदलाव लाया दोस्तों कि हर बार एक एक गलती मेरे को कहाँ पहुंचा देती है यह भी मैंने देखा, और एक पीछे लिया हुआ कदम मेरे को कहाँ जाने के लिए रास्ता दिखाता है, यह भी मैंने यहीं पर देखा। तो इसके लिए वो थैंक टू अल्कोहल अगेन, कि अगर मैं शराबी नहीं होता तो इतनी अच्छी जिंदगी का मार्ग मेरे को नहीं मिलता कि मेरे को ऑब्सेशन क्या है, कंपल्शन क्या है, और उसके साथ मेरी बैंकरप्सी कितने नीचे हद तक गिरा हूँ, आप सोच भी नहीं सकते थे, इतने इतने नीचे हद तक गिरा हो। और अभी भी बहुत ज्यादा सोच बदली है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बदलने की इच्छा रखता हूँ, क्योंकि मेरी इच्छा पहले कहाँ जाती थी मालूम है, अभी उधर नहीं जाती। अभी कम से कम एटीट्यूड, ग्रेटिट्यूड, ये कम से कम ध्यान में तो आता है कि साला एटीट्यूड अपना अच्छा हुआ तो अपन ग्रेटिट्यूड रख सकते हैं, वरना हाथ में कुछ नहीं है। आज नहीं तो कल मैं भी जाने वाला हूँ। अभी अपने 10 स्टेप 9 स्टेप, अभी एक 8 दिन पहले ही मैं एक सीनियर से बात कर रहा था, ओल्ड टाइमर से, तो उसने मेरे को बोला कि 9 स्टेप वो जो अपन अमेंड्स करते कई को करने का, समझ ले अगर तेरी बच्ची की शादी तय हो रही है तो रिश्ते वाले जो भी आते, अगर तूने उनको जो भी तकलीफ दी है तो उनका आज भी नजरिया, भले तेरे को 50 साल होने दे तेरे सोबराइटी को, लेकिन 50 साल में वो बोलेंगे कि वो सुरेंद्र बेवड़ा
अगर तूने अमेंड्स कर दिए, समझ ले 25 साल पहले तूने अमेंड्स कर दिए, तो कम से कम ये तेरी बच्ची की शादी में नहीं बोलेंगे। मैं साहब सुन्न होके बैठा था, साला किसका कनेक्शन बिल डब्ल्यू ने कहाँ लगाया मालूम नहीं बॉस। मेरे सोसाइटी में मेरे को ये बात भी पहले ही पता चली। हाँ, मैं अपने दिल पर हाथ रख के बोलता हूँ, मैंने मैंने इतनी बड़ी सोच कभी नहीं सोची थी। लेकिन वो 1939 में जब ये अपना बिग बुक लिखा गया, तो उसमें बिल डब्ल्यू साहब ने लिख कर कहाँ से कहाँ पर कनेक्शन जोड़े दोस्तों। अगर मेरे अमेंड्स अगर क्लियर हो गए या मैंने कर दिए, तो उसका बेनिफिट मेरे बच्चों को मिलने वाला है। और यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ दोस्तों कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आते रहने की अगर वो मेरे को सद्बुद्धि देता है, तो भी मेरे को बस है। बाकी इधर आने के बाद क्या करता है अभी मालूम पड़ा। अभी ये मेरी समस्या है, तो मेरे को सोल्यूशन ढूंढना ही पड़ेगा। अगर नहीं ढूंढूंगा तो कुछ नहीं मिलेगा। मेरे को सबने सुना, आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए सबका थैंक यू दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।